So hello everyone, let's come to the next lecture on chapter 4 quadratic equations of class 10 quadratic method. So in previous class or lecture we talked about splitting the middle term or method of factorization. See, there are limitations for factorization, especially when it includes that irrational numbers. So in order to overcome that, quadratic method is the best method or the easiest of the method to solve any quadratic equation. So how do we get these values? So here I have written a quadratic equation. Obviously coefficient of x square cannot be equal to 0. Then by quadratic method, the solution of this equation, solution means the roots of this equation are given by this method. Minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice of a. B coefficient of x hai. A is the coefficient of x square. C is the constant. Right, sir? नाउ दिस थिंग इज इनसाइड द रूट बी स्क्र माइनस 4ac. इसको कैपिटल डी के साथ भी डिनोट किया जाता है बहुत सी जगहों पे और इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट. राइट, अब रूट के अंदर वाली जो चीज़ है या तो ये ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ी हो, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो इफ़ द रूट्स आर टू एग्जिस्ट. हम जिन रूट्स की बात करते हैं वी टॉक अबाउट रियल रूट्स ओनली. ऐसा क्यों होता है, वी विल टॉकिंग इन डिटेल्स व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट नेचर ऑफ रूट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. और क्योंकि रूट के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये रियल नहीं होती है, इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट, सो इसीलिए जो रूट के अंदर मीन्स बी स्क्र माइनस 4ac, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए. नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस भी पता होगा. नॉन नेगेटिव मीन्स इधर इट कैन बी जीरो और इट कैन बी मोर देन जीरो. पॉजिटिव का मतलब होता है स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो, इसलिए मैंने पॉजिटिव नहीं बोला, मैंने बोला नॉन नेगेटिव मीन्स ये जीरो भी हो सकता है. ऐसा क्यों है? बिकॉज इन पॉलिनोमियल्स वी टॉक्ड अबाउट अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 विल हैव मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ जीरोस. इट मीन्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव मैक्सिमम 2 रूट्स. ठीक है, 2 रियल रूट्स एक्चुअली. What we talk about is the real roots. ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे वो 2 कैसे मिलते हैं? एक बार जब माइनस पी और माइनस रूट के बाद चीज़ ले रहे हो दैट इज 1 एंड द अदर इज माइनस पी और प्लस वाली चीज़ ले रहे हो आप. ठीक है सर, अगर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ आ जाती है मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्ट. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. सो कभी भी आपको क्वाड्रेटिक मेथड अप्लाई करना है, जैसे अगर किसी की कोई सर्जरी करते हैं तो उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ना, बीपी चेक करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए. तो इसीलिए अगर आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac. और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है आप वहीं पे उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, लिख दोगे नो रियल रूट्स, आपको उसका आंसर कैलकुलेट नहीं करना है. लेकिन अगर वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, यहाँ जीरो आ जाता है, फिर आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे. लाइक आई एम टेकिंग वन केस, इट्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4. और एक चीज और, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाउ डू वी गेट दिस फॉर्मूला, इट एक्चुअली हैपेंस विद द concept of completion of square method which is not in syllabus. So what I will be doing, once the topic that is there in syllabus is finished, I'll be giving you one bonus lecture on that completion of square because that is highly required for higher classes. So the question is 2x square plus x minus 4 equal to 0. ठीक है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और ने बोला कि इसके रूट्स निकालिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड. ठीक है, इफ रूट्स डू exist, this is what we need to find out. Let's check here. A is equal to 2, B is equal to coefficient of x 1, C is equal to minus 4. ध्यान रखना है अगर वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ. राइट, सो बिफोर अप्लाइंग द मैथड मुझे क्या चेक करना है? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट. D is equal to B square minus 4ac. So this is equal to 1 square minus 4 into A into C. 1 माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस 4 4 16, 16 to 32 which is equal to 33 greater than 0. It means that roots exist.
I hope it is clear to everyone. So this is the first thing we need to find by applying quadratic method. कभी भी quadratic equation का question आ जाए, आप लोगों को normally suggestion है कि apply this method only, right? Factorization तभी apply करो अगर उन्होंने पूछा है. Now, so by quadratic method, what will you get is x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice of a, which is equal to minus b कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, इसका बेनिफिट हो जाएगा, अपॉन ट्वाइस ऑफ a कितना हमारे पास 2. सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 4. सो x के दो आंसर्स आ गए आपके पास. वन इज माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और दूसरा आ गया माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4. सो दीज आर टू रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट सर, दिस इज डन एंड डस्टेड. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो जनरली जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कभी कभी थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, तो हमें इन चीजों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. राइट let's have another question. I'll take a very simple one, very basic question लेता हूं मैं. अगर एक x square plus x plus 1 equal to 0. I've taken one quadratic equation, so I am asked to find real roots if exist. So मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा what is a coefficient of x square, b coefficient of x, c constant. डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा b square minus 4ac. राइट, कितना बन गया मेरे पास 1 square minus 4 into a into c. 1 minus 4 equal to minus 3 less than no real roots. तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना है क्योंकि इसके रूट्स हैं ही नहीं. सो अप्लाइंग फॉर्मूला विल बी ऑफ नो सिग्निफिकेंस. राइट सर. अब जनरली हमारे पास क्या है कि जब क्वेश्चंस आएंगे वो उस फॉर्मेट में नहीं होंगे. ठीक है, क्वाड्रेटिक में उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज लाइक एक क्वेश्चन है हमारे पास x plus 1 by x, sorry, x minus 1 by x is equal to 3. Obviously x not equal to 0. साइड पे दे रखा है इसके x is not equal to 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाता है तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 is not defined, it will create problems. ठीक है, इस क्वेश्चन दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही है ना. क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को जब सिंप्लीफाई करोगे x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3. दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने. नाउ यू टेक दिस 3x टू द लेफ्ट हैंड साइड. राइट सर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. इक्वेशन आ गई. व्हाट इज a हियर 1, व्हाट इज b माइनस 3, व्हाट इज c माइनस 1. सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. सो दिस इज 9 प्लस 4 which is equal to 13 greater than 0. Roots exist. राइट. सो सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया, b स्क्वायर माइनस 4ac. रूट्स एग्जिस्ट कर गए. इसके बाद अगर एग्जिस्ट कर गए तो रूट्स निकाल दो. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a माइनस व्हाट वाज b ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय व्हाट, ट्वाइस ऑफ a कितना था हमारे पास 1. सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2. दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे. वन इज 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, अनदर इज 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2. राइट. सो फैक्टराइजेशन के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा. यहाँ पे अगर आप फैक्टराइजेशन के बारे में सोचते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता हमारे लिए. ठीक है सर. इसी तरह से देयर इज अनदर क्वेश्चन. So there is another question that
that can be solved by using this method. 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30. Clearly if x plus 4 equal to 0 means x क्या आएगा हमारे पास -4. अगर x -4 होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा. ऐसे अगर ये 0 होगा तो x इक्वल टू 7 होगा तो भी ये डिफाइन नहीं होगा. तो कहने का मतलब है साइड पे डोमेन ले दिया उसका कि x ना तो -4 हो सकता है ना ही x 7 हो सकता है. ओके फाइन. सॉल्व करना है. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए. सो दिस विल गिव यू x minus 7 minus x plus 4 upon x plus 4 into x minus 7. Right, this is equal to 11 upon 30. LCM ले लिया लेफ्ट हैंड साइड का. So this will give you what? X and x gone. -7 minus 4 is minus 11 upon, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. x क्या -7x plus 4x minus 28 equal to 11 upon 30. So 11 इधर आके डिवाइड करेगा तो 11 और 11 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस विल गिव यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -30 into -1 and it will be x square minus 7 plus 4 will give you what? -3x minus 28. इसको इधर ले आइए. x square minus 3x plus 2 equals to 0. अब आगे आपकी चॉइस है, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड लगाना चाहते हो क्वाड्रेटिक मेथड लगा लो. अगर आप इसको फैक्टराइजेशन लगाना चाहते हो फैक्टराइजेशन लगा दो. इक्वेशन में तो लिखा था कि जस्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट सर. सो दिस इज हाउ इट इज डन. सो समटाइम्स ही कैन आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक जो डायरेक्ट आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं लगेगा, जैसे हमने लीनियर में भी किया था. बट दीज आर द इक्वेशंस व्हिच आर रिड्यूसिबल टू दैट. Like it is 2x plus 1 whole square plus 3 into 2x plus 1 and then you write plus 1 is equal to 0. Right, let me say this is the question given to us. Sorry, plus 2 equal to 0. This is a given question given to us. दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं इसको पहले ओपन कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ, दैट विल बी वंडरफुल. अनदर अप्रोच इज, मुझे दिख रहा है ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है. अगर मैं लेट कर लूँ 2x plus y is 1 is equal to y, so this gets reduced to what? y square plus 3y plus 2 equals to 0. Right, now this is quadratic in what? Quadratic in y. तो अब मैं जब क्वाड्रेटिक मेथड लगाऊंगा तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा था x इक्वल टू, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में थी? x में थी. यहाँ पे अगर मैं फैक्टराइजेशन ना लगा के मैं अगर इसको क्वाड्रेटिक में करता हूँ तो कैसे आंसर आता है? लेट्स चेक इट. सो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2. डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 2, 9 minus 8 equal to 1. सो इन प्लेस ऑफ x वेरिएबल क्या है? y. तो आंसर किसका निकलेगा? y का निकलेगा. मार्क इट एज फर्स्ट. सो y विल बी व्हाट? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. सो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a. So this will be -3 plus -1 का रूट कितना होता है? 1 upon 2. दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा -3 plus 1 upon 2, दूसरा आएगा -3 minus 1 upon 2. तो y के दो आंसर्स आ गए, -2 upon 2 और -4 upon 2. ठीक है सर. तो व्हाट आर द आंसर्स ऑफ y? तो y के हमारे पास जो आंसर्स आए वो आ गए y इज इक्वल टू -1 और -2. तो y के कितने आंसर्स आ गए हमारे पास? -1 एंड -2. क्वाड्रेटिक का काम खत्म हो गया. नाउ फ्रॉम फर्स्ट, राइट, सो यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ x. तो पहले क्या वैल्यू थी हमारे पास? -1. तो 2x इज इक्वल टू माइनस, इधर चल के -1 -1 -2. तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 इक्वल टू -1 इज वन सोल्यूशन. और दूसरा क्या था? 2x plus 1 इक्वल टू
-2, तो 2x equal to -3, x equal to -3/2. So this is actually when the equations are not quadratic, what they are reducible to quadratic, right? So we will doing more types of questions on equations are reducible to quadratic in the next lecture. So by the time we bind it up, it's simply one option कि how to apply quadratic method. Quadratic method apply करने के लिए सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में लिखिए, ठीक है. जब जनरल फॉर्म में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया, उसके बाद उसका ए बी सी लिखिए. ए बी सी लिखने के बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए. डिस्क्रिमिनेंट अगर नॉन नेगेटिव आता है, मतलब ज़ीरो या पॉजिटिव आता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 a. और अगर वो नेगेटिव आता है तो आप सीधा लिख दोगे नो रियल रूट्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे for this method. So see you next in the next lecture, nature of roots. Thank you so much.